अमिताभ बच्चन की एक ऐसी फिल्म जिसको करते वक्त खुद अमिताभ बच्चन रो दिए थे और फिल्म खत्म होने के बाद थिएटर के अंदर लोगों की आंखें नम थी। आखिर क्या था इस फिल्म के अंदर? एक अधूरी लव स्टोरी और एक ऐसा इंसान जिसे दौलत, शोहरत, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिला, लेकिन वो चीज उसे नहीं मिली जिसके लिए वो जिंदगी भर तड़पता रहा। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर मूवी मुकद्दर का सिकंदर के बारे में। और ये फिल्म कम करते वक्त अमिताभ बच्चन क्यों रो दिए थे, ये पूरा सच इसी वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। इस फिल्म के डायरेक्टर थे प्रकाश मेहरा और प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी ने बहुत सी बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी, जैसे जंजीर, लावारिस, नमक हलाल और शराबी। उस वक्त अमिताभ बच्चन दो डायरेक्टर की फिल्में ज्यादा करते थे और इन दोनों डायरेक्टर की फिल्में कभी मना नहीं करते थे। पहले थे मनमोहन देसाई और दूसरे थे प्रकाश मेहरा, और इन दोनों डायरेक्टरों में काफी कंपटीशन था और ये दोनों डायरेक्टरों ने अमिताभ बच्चन के साथ बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्में दी हैं। फिल्म का स्क्रिप्ट जब प्रकाश मेहरा ने सुना तो उनकी पहली चॉइस अमिताभ बच्चन थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस रोल को अमिताभ बच्चन के अलावा कोई भी इतना परफेक्ट नहीं कर सकता। वो सिर्फ अमिताभ बच्चन ही हैं जो मरते वक्त लोगों को रुला सकते हैं। और ज्यादातर अमिताभ बच्चन की फिल्मों में यह रिकॉर्ड रहा है कि जिन जिन फिल्मों में अमिताभ बच्चन की डेथ हुई है वो फिल्म बड़ी सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर हुई है। एक सीन के दौरान अमिताभ बच्चन स्टेज पर अपने जीवन की कहानी सुना रहे होते हैं और इस सीन का स्क्रिप्ट जब अमिताभ बच्चन के सामने आया तो ये स्क्रिप्ट बहुत लंबा था और 16 पन्नों का था। अमिताभ बच्चन ने इतना लंबा स्क्रिप्ट पढ़ने से और याद करने से मना कर दिया। अमिताभ बच्चन ने कहा कि ये स्क्रिप्ट नहीं है, पूरी किताब है। हालांकि उनके असिस्टेंट ने यह पूरा स्क्रिप्ट पढ़कर सुनाया, लेकिन अमिताभ बच्चन को पसंद नहीं आया। तब डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने कादर खान को बुलाया। कादर खान ने उसी स्क्रिप्ट को दोबारा अमिताभ बच्चन को पढ़कर सुनाया। उस स्क्रिप्ट में इतना दर्द था कि अमिताभ बच्चन इमोशनल हो गए और रोने लगे। असल में वो स्क्रिप्ट खुद कादर खान ने लिखा था और वो रियल स्टोरी कादर खान की थी। सन 1978 में 3 बड़ी फिल्में रिलीज हुई थीं। पहला था त्रिशूल, दूसरा मुकद्दर का सिकंदर और तीसरा डॉन। और ये तीनों फिल्में अमिताभ बच्चन की थीं और ये तीनों फिल्मों से अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, या यूं कह सकते हैं कि अमिताभ बच्चन ने खुद को हराकर खुद को जिताया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म का प्रीमियम शो चल रहा था और पूरा बच्चन परिवार फिल्म को देखने पहुंचा। उस वक्त रेखा और अमिताभ बच्चन के चर्चे चल रहे थे। रेखा एक इंटरव्यू में बताती हैं कि उस प्रीमियम शो में पीछे प्रोजेक्शन रूम में मैं भी बैठी थी और जब अमिताभ बच्चन और रेखा का रोमांस सीन पर्दे पर आया तो जया बच्चन फूट फूट कर रोने लगी। और ये पूरा नजारा मैं पीछे प्रोजेक्शन रूम से देख रही थी और मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मेरी वजह से जया बच्चन रो रही हैं। इस घटना का असर अमिताभ बच्चन के ऊपर इतना हुआ कि उन्होंने रेखा के साथ फिल्म ना करने का अनाउंसमेंट कर दिया। हालांकि बाद में एस चोपड़ा सर के कहने पर उन्होंने सिलसिला फिल्म में रेखा के साथ काम किया था। इस फिल्म में जया बच्चन भी थी। उस वक्त अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना सुर्खियों में थे और अपने कैरियर के टॉप पर थे। अमिताभ बच्चन को साइन करने के बाद प्रकाश मेहरा विनोद खन्ना के पास गए। विनोद खन्ना ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वो सेकंड रोल तभी करेंगे जब उन्हें अमिताभ बच्चन के बराबर फीस दी जाएगी, क्योंकि कहीं से भी उनका स्टारडम अमिताभ बच्चन से कम नहीं है। और प्रकाश मेहरा ने उनकी शर्तों को मानते हुए अमिताभ बच्चन के बराबर विनोद खन्ना को फीस दी थी। इस फिल्म की सबसे रुला देने वाली कड़ी जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, मात्र इन 4 लाइनों के लिए स्पेशली रफी साहब को बुलाया गया था, क्योंकि इस फिल्म के सभी गाने किशोर कुमार गा रहे थे और किशोर कुमार इन 4 लाइनों में वो दर्द नहीं दे पा रहे थे जो मेकर चाहते थे। मेकर चाहते थे कि ये सीन अमिताभ बच्चन का डेथ सीन है और इसको देख करके दर्शक रो पड़े, इमोशनल हो जाएं, लेकिन बार बार ट्राई करने के बाद भी किशोर कुमार इन 4 लाइनों में वो दर्द नहीं दे पा रहे थे जो फीलिंग, जो दर्द मेकर चाहते थे। तब स्पेशली इन 4 लाइनों के लिए रफी साहब को बुलाया गया और रफी साहब ने इन 4 लाइनों में वो दर्द भर दिया जो मेकर चाहते थे और इन 4 लाइनों को सुन करके दर्शक रो पड़े। इस फिल्म में सभी एक्टरों का मिक्स लव दिखाया गया था। अमजद खान प्यार करते हैं रेखा से, रेखा प्यार करती हैं अमिताभ बच्चन से, अमिताभ बच्चन प्यार करते हैं राखी से और राखी प्यार करती हैं विनोद खन्ना से और अंत में राखी विनोद खन्ना को मिलती हैं।
और इस तरह से ये एक अधूरी लव स्टोरी फिल्म साबित हुई थी। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर थी और सिकंदर का कैरेक्टर अमिताभ बच्चन के करियर का आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया। वैसे आपको ये फिल्म कैसी लगी और कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट करके जरूर बताएं।